हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम टेरिफ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ओके, देखिए, जो टेरिफ है, टेरिफ नॉर्मलतः क्या होता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड टू द कंज्यूमर नोन एज टेरिफ। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस रेट पर करता है, वो हमारा टेरिफ कहलाता है। ठीक नहीं, ये जो एक रेट है, ये जो टेरिफ है, वो हमारा देता है कॉस्ट है। कॉस्ट को ही हम टेरिफ बोला जाता है। ओके, जो हमारा देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट पर हमारा जो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है, वो हमारा टेरिफ कहलाता है। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल के लिए 60 पैसा पर यूनिट, एक यूनिट का हमारा जो है 60 पैसा पड़ रहा है, इसी को ही हम टेरिफ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा तो है टेरिफ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो टेरिफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टेरिफ। तो व्हाट इज़ टेरिफ, इसी को ही हम शो करते हैं कि फर्स्ट तक बोलता है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट। ठीक है, ये जो है प्लांट, इससे हमें तो रिलेटेड नहीं है, हमें मेन कंज्यूमर से मतलब है। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक नहीं, कंज्यूमर को जो सप्लाई करता है, जिस रेट पर सप्लाई करता है, यही हमारा कहलाएगा। तो सेकंड आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है वैसे ही इसका हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा, ठीक है, ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेरिफ। ठीक नहीं है, टेरिफ का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें कौन सा है। ठीक है, टेरिफ संबंधित इसमें कौन सा है। तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर, तो पावर के प्रोडक्शन पर कास्ट का जो रिकवर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी रिकवरी, ठीक है, और एक प्रॉफिट गेन, ये सभी हमारे होता है टेरिफ के ही ऑब्जेक्टिव, मतलब टेरिफ से ही रिलेटेड करते हैं। तो हमारे होता है ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द ओवरऑल कास्ट ऑफ एनर्जी, ठीक नहीं, ओवरऑल कास्ट ऑफ एनर्जी पर KWH व्हेन एनुअल चार्ज, ये हमारे होता है इतना डॉलर है, और होता है एनुअल एनर्जी चार्ज R इतना है। तो ये हमारे होता है ओवरऑल कास्ट पूछा है। तो ओवरऑल कास्ट क्या होगा हमारा, एनुअल एनर्जी चार्ज, इसका मतलब होता है 1,50,000 रुपये, और हमारा होता है कितना है 30,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा होता है ओवरऑल कास्ट ऑफ एनर्जी पर KWH होता है। ओके, तो ये सभी कट हो जाएगा 50,000 रुपीज़, और यहाँ पर ये हमारा ये जो है एनुअल चार्ज होगा। पहले तो एनुअल चार्ज कितना है हमारा 30,000 है, और होता है एनुअल एनर्जी चार्ज हमारा कितना है 1,50,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा तो है सभी पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा तो है $0.2 बन जाता है। ओके, तो $0.2 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा तो है टेरिफ किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ को बोला जाता है। तो टेरिफ हमारा सबसे फर्स्ट जो होता है, जो एनर्जी जो जनरेटिंग स्टेशन पर जो है एनर्जी जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के जो कॉस्ट है उसको रिकवर किया जाता है, इस पर हमारा तो है डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन में हमारा तो क्या क्या चीज़ लग रहता है, ये जो है अल्टरनेटर है, टरबाइन है, इंडक्शन मोटर, बॉयलर, ये सभी हमारे तो है जनरेटिंग स्टेशन पे, ये एक इक्विपमेंट है पूरा, जितना भी देख सकते हैं। ओके, तो इसी में ही हमारे तो है कॉस्ट लगा रहता है, जो इनिशियल कॉस्ट लगा रहता है, और जो है नॉर्मल जो रनिंग कॉस्ट है, ये सभी को अभी कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड हम देखते हैं कि इसमें जो है एक और देख सकते हैं कि जो हमारा तो है जनरेटिंग कास्ट है, ठीक नहीं, वो जो होता है जो जनरेटिंग स्टेशन में जो कास्ट को जो रिकवर किया जाता है, वो कंज्यूमर से ही रिकवर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड नंबर में हमारा होता है क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके जो है कास्ट का एनर्जी है, उसको रिकवर करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों में हमारा होता है एक ट्रांसमिशन लाइन है और टावर यूज़ होता है, उसी प्रकार से पोल यूज़ होता है, ठीक नहीं, यहाँ पर जो है इंसुलेटर यूज़ होता है। ये सभी पे जो होता है जितना भी है सब इनिशियल कास्ट हुआ रहता है।
तो और यहाँ पर होता है मेंटेनेंस कास्ट लगता रहता है, ये सभी को कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी के कास्ट को। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो है हमारा वैसे ही है। अब यहाँ पर एक थर्ड देखते हैं कि जो थर्ड में मेंटेनेंस कास्ट शुड बी रिकवर, ठीक नहीं, मेंटेनेंस कास्ट है उसको रिकवर किया जाता है, ठीक नहीं। तो मेंटेनेंस कास्ट मान के चलो कहीं जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ पर कहीं फॉल्ट आ गया या फिर कहीं वायर ब्रेक डाउन हो गया या फिर कहीं सर्विस चार्ज कहीं भी हो, तो उस चीज़ का जो है चार्जेस लगाया जाता है इसमें। ओके, अब यहाँ पर देते हैं एक और देख सकते हैं कि ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है ये एक और पॉइंट देख सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन शुड नॉट गेट मोर प्रॉफिट, ठीक नहीं, फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक नहीं, कंज्यूमर से जो है कंज्यूमर से एकदम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ओके, कंज्यूमर से जो है एकदम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देना है, ठीक है, कंज्यूमर से। और यहाँ पर जो है कंपनी भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। ओके, ऐसा ये जो है हमारा टैरिफ सेट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी हैं। तो ये फर्स्ट हमारा देख सकते हैं कि सिंपल टैरिफ। तो सिंपल टैरिफ में क्या होता है, इन सिंपल टैरिफ पर यूनिट रेट, ठीक नहीं, यहाँ पर तो है पर यूनिट रेट इज़ फिक्स्ड एंड कंज्यूमर पे द चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक फिक्स होता है, मान के चलो एक यूनिट का 3 रुपये लग रहा है, ठीक नहीं, तो ये हमारा तो है 3 ही रुपये लगेगा। तो हमारा तो है 1 यूनिट का 3 रुपये है, तो 20 यूनिट का कितना होगा, हमारा तो है 20 या 60 रुपये हो जाता है। ये हमारा सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये सिंपल टैरिफ को। ओके, अब यहाँ पर समझ गए ना। अब इसका जो है सिंपल टैरिफ में हमारा एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि यहाँ इसका जो डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो इसमें जो है स्मॉल और बिग है, दोनों कंज्यूमर को सेम चार्ज देना पड़ता है। ये जो है लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ये सेकंड नंबर में जो होता है हमारा टैरिफ है वो लोड पे डिपेंड भी नहीं करता है। इसमें जो है इंडक्टिव लोड लगा है कि कैपेसिटिव लोड लगा है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि कुछ इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिंपल टैरिफ, ठीक है, सिंपल टैरिफ में हमारा तो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर का जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई यह नहीं होता है इसमें जो है इंडक्टिव लोड, कैपेसिटी लोड या फिर घरेलू कनेक्शन या फिर कमर्शियल कनेक्शन, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं, ये हमारा यहीं सही करेक्ट हो जाता है। सेकंड में देखते हैं कि चार्ज मोर टू कमर्शियल यूज़र, ये तो गलत है, ठीक है। इन कवरेज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है। थर्ड में इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टैरिफ मेथड, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज, ये भी नहीं है, यूज़ ही नहीं हो रहा है अभी, इसलिए फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक और हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में व्हेन देयर इज़ अ फिक्स्ड रेट टैरिफ यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ये हमारा होता है ये क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो फ्लैट रेट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, यूनिफॉर्म रेट टैरिफ, एक ब्लॉक रेट टैरिफ। तो ये जो हमारा होता है ये यूनिफॉर्म रेट टैरिफ होता है। यूनिफॉर्म रेट टैरिफ ये जो हमारा क्या है सिंपल रेट टैरिफ भी कहलाता है, जो फिक्स्ड रेट पर यूनिट बोला है। तो फिक्स्ड रेट पर यूनिट इसका मतलब हम अभी जस्ट बताए थे कि 1 यूनिट का हमें 3 रुपये देना पड़ेगा, मतलब फिक्स देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसको हम यूनिफॉर्म रेट टैरिफ बोला जाता है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हमारा जो है सेकंड में फ्लैट रेट टैरिफ। तो फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है कि इन फ्लैट रेट इज़ डिपेंड अपॉन लोडेड पर डिपेंड करता है, एक लाइट लोड और एक हैवी लोड। लाइट लोड को हम डोमेस्टिक लोड बोलते हैं और एक हैवी लोड को हम कमर्शियल लोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइट लोड में क्या किया जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है डोमेस्टिक प्रॉपर, जैसे बल्ब हैं, फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा होता है एक लाइट लोड के रूप में यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ पर होता है हमारा होता है हैवी लोड। तो जैसे कि लाइट लोड के लिए जो और एक हैवी लोड देखते हैं इसका। तो हैवी लोड में क्या होता है, ये इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ये सोचते हैं जो कमर्शियली यूज़ होता है, ठीक नहीं, हैवी लोड के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
जो लाइट लोड और हैवी लोड के लिए, तो लाइट लोड के लिए हमारा होता है 60 पैसा पर यूनिट फॉर एग्जांपल के रूप में देखते हैं, और एक हैवी लोड के लिए हमारा होता है 55 पैसा पर यूनिट होता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज होता है? लाइट लोड के लिए यहाँ पर होता है घरेलू कनेक्शन के लिए हमें ज़्यादा पैसा बढ़ाना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल लोड के लिए। इसी को ही हमारे होते हैं एक डिसएडवांटेज के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही अब डिसएडवांटेज है, अब इसको दूर करना है। अब इसके लिए इसका कुछ वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देता है फ्लैट रेट टेरिफ इज चार्ज, ठीक है, ऑन वाट बेसिस। ठीक है, ये किसके बेस पे होता है? यहाँ पर हमारा देता है ऑन वाट बेसिस। ये हमारा जो है कनेक्टेड लोड, यूनिट कंज्यूम्ड, मैक्सिमम डिमांड और बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा होता है यूनिट कंज्यूम के अनुसार से डिपेंड करता है। ठीक नहीं, सिर्फ यूनिट कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। ओके, अब यहाँ पर होता है ब्लॉक रेट टेरिफ। तो ब्लॉक रेट टेरिफ में देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक रेट टेरिफ में क्या बोलते हैं कि इसको ये बोल दिए हैं कि आप 40 यूनिट खपत कर रहे हो, उसको 60 पैसा पर यूनिट देना पड़ेगा। फिर इसके बाद फिर 40 यूनिट के बाद फिर 40 यूनिट जैसे यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट 40 यूनिट, तो उसके लिए हमें 55 पैसा पर यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर वैसे ही नेक्स्ट 40 यूनिट खपत कर रहे हो, इसमें हमारा होता है 50 पैसा पर यूनिट का देना पड़ेगा। तो ये इसको जो है अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया है। ओके, यहाँ पर ब्लॉक रेट टेरिफ समझ आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका एक डिसएडवांटेज को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि डिसएडवांटेज यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इफ़ अ कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनी, ठीक नहीं, एनी एनर्जी इन अ पार्टिकल, यहाँ पर ये जो है हमारा डिसएडवांटेज है पर्टिकुलर मंथ। ठीक नहीं, मान के चल अगर यदि कोई भी मंथ में, ठीक नहीं, द सप्लाई डज नॉट चार्ज, ठीक है, एनी एवरी मंथ इवन। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो फर्स्ट महीने हम यूज़ कर लिए, तो इसका जो है कुछ जो भी जितना यूनिट बन गया 500 रुपये बन गए हैं। फिर हमारा रहता है सेकंड महीना, तो सेकंड महीना हम अगर यदि यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो है 0 रुपये बनेगा। ठीक है, नहीं 0 रुपये बनेगा। अब ये 0 रुपये बनेगा तो फिर ये तो बिजली बोर्ड के लिए घाटा साबित हुआ। तो इसी को ही दूर करना है। ठीक नहीं, तो इसी को ही दूर करने के लिए हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर जो है इसी को ही दूर करने के लिए हम जो ब्लॉक रेट टेरिफ को दूर करने के लिए हम जो मैक्सिमम, ठीक नहीं, आगे हम देखते हैं ब्लॉक रेट टेरिफ को जैसे दूर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 पार्ट टेरिफ यूज़ किए हैं। ठीक है नहीं, तो 2 पार्ट टेरिफ में हमारा रहता है एक मैक्सिमम डिमांड होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर होता है ब्लॉक रेट टेरिफ का हम ये ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो ब्लॉक रेट टेरिफ का ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर ब्लॉक रेट टेरिफ वेयर एनर्जी चार्ज डिक्रीजेज, ठीक नहीं, यहाँ पर जो एनर्जी चार्ज है ये हमारे होता है डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक नहीं, विथ इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, ठीक नहीं, एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज। तो ये जो होता है हमारा होता है जो एनर्जी कंजप्शन, तो ये जो होता है किस चीज़ के लिए, तो हमारा होता है इनकरेज द कंज्यूमर फॉर मोर कंजप्शन। ठीक नहीं, इसका मतलब क्या बोले कि जो ज़्यादा से जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जो है इनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा खपत के लिए। ठीक है, तो यही बोला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट 40 यूनिट के लिए हम मान के चलो 2 रुपये पर यूनिट है। ठीक नहीं, और नेक्स्ट 40 यूनिट के लिए हमारा जो है 3 रुपये पर यूनिट है। इसी को ही बोला है। तो ये जो है कंज्यूमर को इनकरेज करना है, इसके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर आर चार्जेस। डोमेस्टिक कंज्यूमर आर चार्जेस क्या होता है, हमारा ब्लॉक रेट टेरिफ ही होता है। ओके, यहाँ पर होता है स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर है, इसके लिए भी हमारा होता है ब्लॉक रेट टेरिफ ही होता है। ये सभी याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो ब्लॉक रेट टेरिफ में क्या हो रहा है कि जो अगर यदि कोई भी महीने यूज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं, वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो हमारा होता है 0 रुपये हो रहा था। तो यही 0 रुपये है, इसी को ही ख़त्म करना है। इसके लिए हम एक मैक्सिमम जो 2 पार्ट टेरिफ लाए हैं, जो एक मैक्सिमम डिमांड यूज़ किए हैं। ठीक नहीं, जो मैक्सिमम डिमांड और रनिंग चार्ज, तो ये हमारा रनिंग चार्ज होता है वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना यूनिट खपत करोगे उसके हिसाब से हमारा चार्जर है। और एक मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड है, इसको फिक्स कर दी है। मान के चल आप 40 रुपये हर महीना आपको देना पड़ेगा ही, चाहे मीटर बंद रहे चाहे चालू रहे। इसके लिए हम मैक्सिमम डिमांड का यूज़ किए हैं। ओके,
यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम डिमांड का इंडस्ट्रीज़ में कितना है, यहाँ पर रहता है 8, ठीक नहीं, 8 किलोवाट के लिए हमारा कितना है, 100 रुपये देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा ही, ऐसा है एक इंडस्ट्रियल लोड के लिए। ओके, अब यहाँ पर रहता है एक रनिंग चार्ज है, ठीक नहीं, और रनिंग चार्ज को यहाँ पर तो यूनिट के ऊपर डिपेंड किया है कि ये हमारा 60 पैसा पर यूनिट, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा रहता है 2 पार्ट टेरिफ और मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, मैक्सिमम डिमांड दो हिस्से में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है, जो मैक्सिमम डिमांड है यहाँ पर रहता है फिक्स कर दिए हैं कि इंडस्ट्रीज़ में मान के चलो 100 रुपये हमें देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। लेकिन इसका रहता है मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक नहीं, किसी महीने का मान के चलो 40 वाट हो गया है, तो किसी महीने का 60 वाट यूज़ हुआ, ठीक है। तो सबका अलग अलग है जो है मैक्सिमम डिमांड है। तो इसमें क्या है, अच्छे से कैलकुलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो सभी के लिए समान हो रहा है। अब इस चीज़ को दूर करना है। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया है कि जो 2 पार्ट टेरिफ के स्थान पर हमारे रहता है एक मैक्सिमम डिमांड टेरिफ यूज़ किया है। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसके जो डिसएडवांटेज हैं उसको। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो डिसएडवांटेज है इसी को ही, 2 पार्ट टेरिफ का हमारा जो डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि ये जो होता है फिक्स चार्ज देना पड़ता है, ठीक नहीं। मैक्सिमम डिमांड में मैक्सिमम डिमांड जो होता है फिक्स चार्ज देना पड़ता है। ओके, उसी को ही बताया गया है। यहाँ पर सेकंड नंबर में देखते हैं कि फिक्स्ड चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन द, ठीक नहीं, फैक्टर, किस पे ऊपर डिपेंड करता है, ये मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब क्या बोलते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में जो क्या बोला है कि मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में हमारा होता है ये सेम 2 पार्ट टेरिफ के समान होता है, लेकिन जो मैक्सिमम डिमांड यूज़ हो रहा था, किसी का 40 वाट यूज़ हो रहा था, किसी का 60 वाट यूज़ हो रहा था महीने में, किसी का 80 वाट यूज़ हो रहा था। तो इसके लिए हम एक जो उस मीटर में जो मैक्सिमम डिमांड जो मीटर है उसको इंस्टॉल कर दिए हैं, मैक्सिमम डिमांड को इंस्टॉल कर दिए हैं, ताकि जैसे नेक्स्ट के लिए उसका जो है देख सके कि इसका 40 वाट हुआ है, इसका 60 वाट हुआ है। तो इसके लिए हम एक मैक्सिमम डिमांड टेरिफ यूज़ किए हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिमांड टेरिफ यूज़ कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है हमारा होता है बिग कंज्यूमर के लिए है। ओके, ठीक है, ये हमारा होता है बिग कंज्यूमर के लिए होता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं ना। ओके, अब यहाँ पर होता है 2 पार्ट टेरिफ एंड मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, इस ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर होता है सेपरेट ठीक नहीं, अलग अलग होता है मैक्सिमम डिमांड मीटर, ठीक है, सेपरेट मैक्सिमम डिमांड मीटर यूज हुआ है इसमें अलग से। ओके, और यहाँ पर देखते हैं कि पावर फैक्टर टेरिफ। तो पावर फैक्टर टेरिफ में हमारा होता है पावर फैक्टर पे डिपेंड, जो पावर फैक्टर उसमें होता है पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किसी का 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग, ये इस चीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पावर फैक्टर में 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है एक KVA मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, और सेकंड में होता है स्लाइडिंग स्केल टेरिफ, और थर्ड में हमारा होता है KW, ठीक नहीं, एंड KVAR टेरिफ। यहाँ पर देखते हैं कि KVA मैक्सिमम डिमांड टेरिफ। तो यहाँ पर KVA मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम जो डिमांड है, इसका जो है मैक्सिमम डिमांड है वो V और I ये दोनों के बीच में ही डिपेंड करते हैं। इसका होता है KW इज इक्वल टू क्या होता है VI cos फाई, ठीक है, इसका मतलब V और I पे डिपेंड करता है। तो इसी को ही बोला है कि जो है KVA मैक्सिमम डिमांड टेरिफ। सेकंड नंबर में स्लाइडिंग स्केल टेरिफ। तो स्लाइडिंग स्केल टेरिफ इसी को ही हम एक एवरेज पावर फैक्टर टेरिफ भी बोला जाता है। एवरेज पावर फैक्टर इसका मतलब क्या होता है कि अगर यदि जो है पावर फैक्टर जो है हमारा तो है एक एवरेज ले लेते हैं, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग ले लेते हैं। अगर यदि इससे हमारा तो कम हुआ तो ये पेनाल्टी पटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि इससे ज़्यादा रहा तो अच्छा ही रहेगा, इसमें तो प्रॉफिट मिलेगा जो कंज्यूमर है उसको। ओके, थर्ड नंबर में हम देखते हैं कि KW एंड KVAR टेरिफ। तो यहाँ पर होता है जो पावर फैक्टर है, ठीक है नहीं, वो लो हो जाता है। ओके, तो लो हो जाता है तो इसमें जो है एक ज़्यादा रिएक्टिव पावर, जो मोर रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है। मोर रिएक्टिव पावर ड्रॉ करने की वजह से ये जो है कंज्यूमर को इसमें पेनाल्टी पटाना पड़ सकता है। तो ये सभी तीनों चीज़ इसमें जो है फॉलो होता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि पावर फैक्टर टेरिफ में हमारा जो है देखते हैं। तो पावर फैक्टर टेरिफ, ठीक नहीं, द टेरिफ
इन विच पावर फैक्टर इज टेकन एज रिफर। ठीक है, तो स्लाइडिंग स्केल, VA, मैक्सिमम डिमांड, KWR, ये सब देख चुके हैं तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, एक और देखते हैं कि यहाँ पर विच टेरिफ इज आल्सो नोन एज एवरेज पावर फैक्टर टेरिफ। तो एवरेज पावर फैक्टर टेरिफ किसको बोला है कि स्लाइडिंग स्केल टेरिफ एवरेज पावर फैक्टर कितना लिए हैं 0.8, लैगिंग लिए हैं, ये इसी में ही होता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 पार्ट टेरिफ। तो 3 पार्ट टेरिफ में एक थर्ड नंबर है उसको ऐड करते हैं जो एक सेमी चार्ज रहते हैं। तो सेमी चार्ज हमारा रहता है A, मान के चलो A, ठीक नहीं, और यहाँ पर रहता है मैक्सिमम डिमांड B जो KW, ओके, इसको शो करेगा, और यहाँ पर C जो रनिंग चार्ज जो KWH को शो करेगा। ओके, तो ये हमारे रहते हैं सेमी चार्ज हो जाते हैं। जो सेमी चार्ज है जो एक अलग से यहाँ पर चार्ज लगता है जो कुछ जैसे सर्विसिंग है, मीटर सर्विसिंग है या फिर मीटर चेंज कराना है, ये सब में चार्ज लगते रहता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 पार्ट टेरिफ का। तो ये जो 3 पार्ट टेरिफ होता है ये जो एप्लीकेबल बिग कंज्यूमर के लिए जो है, ठीक है, बिग कंज्यूमर के लिए। सो इस प्रकार से हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कुछ। ये जो होता है मोस्ट आइडियल टेरिफ, ठीक नहीं, आइडियल टेरिफ हमारा क्या कहलाता है, 3 पार्ट टेरिफ ही कहलाता है। ओके, ये हमारा तो है मोस्ट आइडियल टेरिफ, 3 पार्ट टेरिफ कहलाता है। सो इस प्रकार से हमारा एक टेरिफ का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एंड वाचिंग दिस वीडियो।